सारी दुनिया में हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को और हिंदू दत्त को बेकाम जो है बेनकाब कर दिया। और जिस शख्स के अंदर अल्लाह पर जिंदा हो जाए तो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। और ये पैगाम एक नहती औरत ने, हिजाब पहनी हुई औरत ने सारी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। और अभी कल लता के फ्यूनरल पे भी जो कुछ हुआ, ये वो पढ़ के दम कर रहा है, थूक मार रहा है तो कह रहा है थूक रहा है। तो ये उनकी ज़हनियत है जो अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। आप आगे आगे देखिए, इसका नतीजा भी हिंदुस्तान को ही भुगतना होगा। और हिंदुस्तान से एक जो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का पैगाम जा रहा है, और जिस मुल्क के बारे में भी ये शक्ल कायम हो जाए उसको बड़ी उसके कीमत देनी पड़ती है। हमारे घर का मामला, आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगे तुम्हारी टांग और नाक। मैं वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगे तुम्हारी टांग और नाक। तुमको इस्लाम के माने समझ में नहीं आए, हमको समझ में आ गए। हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में, मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या हम तुमसे पूछ कर पहने क्या पहना? इनको वोट भी डालना डर कर। अब कह रहे कि नहीं, ये पहनने से मुसलमान जो है दब जाता है। तुझे कैसे मालूम? जो हमारा हाल है, हम कल बोले एक भाषण में, हम एक भाषण में बोले, उस बच्ची का जिक्र किए। आप बताओ उस बच्ची ने जुर्रत का मुजाहरा किया नहीं किया? मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। कल जो हो रहा था कॉलेज के पास, तो आपको पता था कि वहाँ बहुत भीड़? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं एज यूजुअल जैसे कॉलेज को जाती हूँ, मैं वैसे ही गई। वहाँ मुझे बाहर से अटैक कर, मतलब ऐसे ग्रुप बना के खड़े थे कि तू कॉलेज बुरखे के साथ कॉलेज के अंदर नहीं जाएगी। अगर तुझे कॉलेज जाना है तो बुरखा और जो हिजाब है वो काट के तू अंदर जा, या तो तुझे बुरखे में रहना है तो तू वापस घर चली जा। तो मैं अंदर आ गई। फिर मैंने सोचा कि मैं चुप चले जाऊंगी, लेकिन वहाँ इतने स्लोगन बुरखा काट और जय श्री राम ऐसे कुछ बोल रहे थे। सो तब मैंने आवाज़ डाली जैसे। तो आप स्कूटर लेके अंदर चले गए? हाँ, अंदर चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही मैं गई, मैंने सोचा कि मैं क्लास के अंदर चले जाऊंगी ऐसे ही करके, लेकिन वो लड़के मेरे पीछे आ रहे थे, जैसे कि वो सब अटैक कर रहे थे। 40 मेंबर्स थे, मैं अकेली थी। कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में। एकदम से मेरे पास आए और चिल्लाने लगे। वो कुछ ऑरेंज वाला स्कार्फ पकड़े थे और मेरे मुंह के सामने सब आके ऐसे फिराने लग गए और बोल रहे थे जय श्री राम, चले जाओ, बुरखा काटो, ऐसे कुछ बोल रहे थे। कब से आप हिजाब पहन रहे हैं और
पहले इससे पहले कुछ कॉलेज में कोई ऑब्जेक्शन किया? कॉलेज में कुछ नहीं था, सब एज यूजुअल था। हम हिजाब पहन के अंदर क्लास में जा रहे थे। हम बुर्का नहीं पहनते, जस्ट हिजाब डालते हैं, अपना बाल छिपाते हैं और अंदर क्लास में जाते हैं। लेकिन ये लोग तो मुझे कैंपस के अंदर भी आने अलाउड नहीं कर रहे थे। वो बहुत सारे आउटसाइडर्स थे, कॉलेज के थोड़े बहुत थे, लेकिन ज़्यादातर आउटसाइडर्स थे। तो क्या बोल रहे थे? बुर्का काटो या फिर तुम कॉलेज को नहीं जा सकती, ऐसे मतलब बुर्का निकालो। निकालो करके मुझे डरा रहे थे सब। मेरे से पहले 4 लोग आए लड़कियां, उनको भी ऐसे, उनको तो लॉक ही कर दिया था, गेट ही। फिर समहाउ प्रिंसिपल हमारे साथ था, प्रिंसिपल लेक्चर सब मेरे सपोर्ट में थे, सब मुझे प्रोटेक्ट किया। वो ऐसे ही लड़के उनको बुला के गए, वो रो के चले गए अंदर। फिर मेरे साथ भी ऐसे ही रिपीट किया, मैं नहीं रोई, मैं उनको आवाज़ डाली, क्या बोले? मैं बोली अल्लाह अकबर, क्योंकि मैं डर गई थी। मैं जब डरती हूँ अल्लाह का नाम लेती हूँ, मैं जब अल्लाह का नाम लेती हूँ मुझे हिम्मत आती है। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस मामले में, हिजाब पहनने के मामले में? अगर कॉलेज बोली कि आप हिजाब नहीं पहनना है तो? कॉलेज में सर, हमारा कॉलेज में प्रिंसिपल खुद ने कहा कि तुम पहन कर आ सकते हो। ये चंद आउटसाइडर्स आके हमें ऐसे तमाशा कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने खुद कहा कि तुम जैसे आते थे एज यूजुअल तुम वैसे ही आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग आके ऐसे कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हिजाब पे ऑब्जेक्शन रहा तो आपकी क्या ओपिनियन है? मुझे भरोसा है मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ऐसे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह हम सब वेट करते हैं उसके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के। तो आप क्या समझते हैं कि क्या लड़कियां अब जो हो रहा है हर तरफ, जो हिजाब वर्सेस सैफरन शॉल वगैरह, वो ठीक है क्या? उससे कुछ आपके रिलेशनशिप जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं आपके सर साथ देखो, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं कुछ इधर कैस्टिज्म नहीं कर रही कि हिंदू या मुसलमान। मैं सिर्फ अपने एजुकेशन को, अपने राइट के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि हमें एजुकेशन में ही बढ़ने नहीं दे रहे लोग, अंदर ही नहीं जमा रहे, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम ये हिजाब पहन कर हैं। ये तो मतलब हम सालों से पहन रहे हैं, अभी अभी नहीं पहन रहे। ये लोग अभी अभी डाल के ऐसे बोल रहे हैं कि तुम अगर ये पहन के आए तो हम ये पहन कर आएंगे। मेरे कॉलेज में तो बॉयज़ खड़ के प्रिंसिपल को बोल रहे हैं अगर ये बुर्का नहीं काटे तो हम ये भी नहीं काटेंगे, और फेटा कुछ डाल के आए, बोले अगर ये लोग ऐसे पहन कर आएंगे तो हम भी ऐसे ही आएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे आए वैसे आए, हमें बस हिजाब का अलाउड चाहिए बस। तो आपको अगर वो केसरी शॉल पहन के कुछ हमें क्या है सर, वो कैसे भी आए, हमें कुछ परवाह नहीं, हमें बस एजुकेशन चाहिए, दैट्स इट। हमारा प्रिंसिपल हमारे साथ है, लेक्चर हमारे साथ है, ये सिर्फ आउटसाइडर्स आके ये तमाशा कर रहे हैं, दैट्स इट। तो सारे सोशल मीडिया पे आपकी बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि आप इससे आप अकेले थी कल कॉलेज में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार दे रहे हैं, इतना हिम्मत दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबका।